बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक से है बाय मिस्टर राशिद। और यहाँ पे हम एग्जाम्पल 3.3 सॉल्व करेंगे जो कि थर्ड एडिशन ऑफ द बुक से है और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जो फोर्थ एडिशन के बुक से एग्जाम्पल 3.1 के। और जो इसमें फ़र्क है वो मैं हाईलाइट करूँगा आगे। अच्छा, तो उसको फुल वेव रेक्टिव सेंटर टेप को समझने से पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि ये सेंटर टेप है ट्रांसफार्मर। इनपुट हमने ये साइनसॉइडल सिग्नल दे दिया। तो अब ये इसका मकसद ये है, कुछ बुक्स में इसको कहा जाता है कि ये जब पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, लेकिन हम जो इस बुक में फॉलो करेंगे पी में, वो हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही नेगेटिव हो। जब यहाँ पे पॉजिटिव हो तो ये दोनों पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलेंगे। और फिर जब ये ऊपर पॉजिटिव है तो जाहिर है इस डायोड ने कंडक्ट करना है और इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। उस वक्त ये जो सेकंड डायोड है इसने कंडक्ट नहीं करना, इसने ओपन हो जाना है। और इसी तरह जो दूसरे हाफ में ये नीचे वाला डायोड विल कंडक्ट और ये ऊपर जो है ये इट विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। अच्छा, अब आइए ये एक पॉइंट सिर्फ मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि जो जो भी रेक्टिफायर है उसके आउटपुट में हमें तो डिजायर्ड ये है कि आईडी डीसी हो, प्योर डीसी हो, लेकिन ऐसे होता नहीं। द आउटपुट वोल्टेज शुड आइडियली बी प्योर डीसी। होता क्या है, द आउटपुट ऑफ अ प्रैक्टिकल रेक्टिफायर कंटेन्स द हार्मोनिक्स और रिपल्स along with the DC। तो अब DC के ऊपर ये समझें कि हार्मोनिक्स माउंटेड है, कुछ इस तरह का आउटपुट है। तो इसीलिए जब आउटपुट जो रेक्टिफायर आउटपुट को हम कहते हैं कि ये DC भी है और AC भी है। तो आउटपुट वोल्टेज इज V आउट DC प्लस V आउट RMS या रिपल्स कांस्टेंट, जो भी आप कहें। अच्छा, हमारे बुक में ये डायग्राम दिया है लेकिन इसको समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। मैं इस रेजिस्टेंस को बाहर निकाल दिया जैसे यहाँ पे है, तो ये समझने में आसानी होगी क्योंकि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ इस तरह का ही सर्किट पढ़ा था। और जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे दो वोल्टेजेस होंगे, AC और RMS, तो इसीलिए पावर भी दो तरह के होंगे, PDC और PAC। अब इनको लेके चलेंगे हम और ये आउटपुट शेप यहाँ पे भी वही आउटपुट है। अच्छा, अब जब हम रेक्टिफायर सर्किट पे आते हैं तो हम इसको दो हिस्से में मैं प्रेफर करता हूँ डिवाइड करना। एक डायोड से पहले, यहाँ पे ये AC सिग्नल है अप टू दिस पॉइंट, और उसके बाद डायोड के बाद जो है वो रेक्टिफाइड सिग्नल है। तो जब हम ट्रांसफार्मर की किसी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की बात करते हैं, VA की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे होते हैं इस जगह पे। और यहाँ पे जो सेकेंडरी वोल्टेज जिसको हम VSRMS कह रहे हैं, ये होगा, आपको पता है RMS जो होता है वो VM ओवर √2, तो ये VM ओवर √2 यहाँ पे होगा। और जो DC साइड पे है, ये आउटपुट साइड पे, तो अब यहाँ पे VODC इन केस ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर, चूंकि दो पीक्स आ गए तो डबल हो जाएगा, यानी 2VM ओवर पाई जो कि 0.636 है। और आपको अगर याद हो तो हाफ वेव में इट वाज VM ओवर पाई यानी 0.313। इसी तरह जो RMS वैल्यू है वो भी डिफरेंट होगा। वहां पे हमने VM ओवर 2 निकाला था, लेकिन इस केस में ये सेम RMS यही वैल्यू, ये आप बुक में इसको डिराइव करके बताया गया है कि फुल वेव के लिए इट विल बी VM ओवर √2 यानी 0.07 VM। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके अभी हमने चलना है आगे। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फाइंड द परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर विद द सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। और ये इस ट्रांसफार्मर में, ये फिगर में जो दिया हुआ, इसमें ये 5-6 पॉइंट्स हमने
मालूम करना है तो हम इनको एक एक करके लेके चलेंगे। याद रहे कि हमारा लोड जो है वो प्योरली रेजिस्टिव लोड है। तो पहले पे आ जाते हैं एफिशिएंसी। अगेन बार बार मैं रेफर करूंगा जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था, यही फॉर्मूला है वहां पे भी। यानी एफिशिएंसी जो है ये बेसिकली जो हम अब पावर इन और पावर आउट वाली एफिशिएंसी नहीं है, बल्कि ये इसके फिगर ऑफ मेरिट ये बताता है कि एसी के मुकाबले में डीसी की कितने ज्यादा है या कम है, तो उसको एफिशिएंसी कहेंगे। और पीडीसी का फॉर्मूला ये फॉर्मूला है वीडीसी आईडीसी, और वीडीसी जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा है 0.63 वीएम, और इसको जब हम आर से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आईडीसी आ जाएगा। तो ये पीडीसी ये फॉर्मूला आ गया और फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, पी एसी भी इसी तरह वी आर एम एस आई आर एम एस, यहाँ पे भी आर एम एस हमने ये निकाला था, इसको आर से डिवाइड कर देंगे तो ये करंट आ जाएगा, तो ये आर एम एस वैल्यू आ गया। अब इन दोनों को हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है, और वी एम स्क्वायर आर ऊपर भी है, वी एम स्क्वायर आर ऊपर भी है, नीचे भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऊपर आ गया न्यूमरेटर पे और 0.707 स्क्वायर डिनोमिनेटर पे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये 0.81 या 81% एफिशिएंसी यहाँ से इसकी पता चल गया। दूसरे क्वेश्चन जो है पार्ट बी में वो कह रहा है जी फॉर्म फैक्टर। अब फॉर्म फैक्टर की ये डेफिनेशन है, इट इज ए मेजर ऑफ द शेप ऑफ द आउटपुट। और ये मैं डायग्राम्स वगैरह के साथ हेल्प करके डायग्राम के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है हाफ वेव रेक्टिफायर में। मैं इस पर लिंक दे दूंगा, आप पहले उसको पढ़ लें तो ये ज़्यादा आसानी से आपको समझ आएगी। अच्छा, तो अब ये फॉर्मूला आ गया जी, वी आर एम एस और आई आर एम एस हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ वी आर एम एस आई आर एम एस, सॉरी वी आर एम एस और वी डी सी। तो वो फार्मूला हम डाल देंगे, आर एम एस 0.7 वी एम है और वी डी सी 0.633 वी एम है, तो ये 1.11 इसका आंसर आ गया पार्ट बी का। पार्ट सी में आर एफ कहलाता है रिपल फैक्टर, यानी कितने मकदार है रिपल्स का। द रिपल फैक्टर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द आर एम एस वैल्यू ऑफ एन ए सी कंपोनेंट इन द रेक्टिफायर आउटपुट टू द एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू। यानी दोनों वोल्टेजेस हैं एक्चुअली, ये देखें वी ए सी आर एम एस और वी डी सी। तो वी डी सी तो हमने निकाल लिया था, वी ए सी आर एम एस हमें नहीं पता, हमने इस फार्मूले को यूज करना है। वी ए सी आर एम एस के लिए वी आर एम एस स्क्वायर माइनस वी डी सी स्क्वायर अंडर रूट। तो अब जब हम इसको डिवाइड कर देंगे बाई डी सी तो ये आ गया, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में आ गया। और अगर आपको याद हो पिछले स्लाइड में कि वी आर एम एस ओवर वी डी सी को हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं, तो ये फाइनल हमारा फार्मूला आएगा। अब इस फार्मूले को लेके चलेंगे। फॉर्म फैक्टर हमने पिछले स्लाइड में निकाला था 1.1 उसका स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, तो ये आंसर आ गया 48.2%। पार्ट सी आ गया। अब पार्ट डी जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके कोई 2-3 आंसर्स हैं, तो आइए हम देखते हैं। पहले तो हमारे जो इस बुक में 3rd एडिशन में है हम उसको लेके चलेंगे। तो पीडीसी क्या है? डीसी आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट। और VSIS या VA ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या है? इट इज द AC पावर द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी could deliver to a resistive load। तो सेकेंडरी को हम लेके यहाँ पे चलेंगे। अच्छा, और पीडीसी का ये फॉर्मूला हमें याद होगा, पिछले स्लाइड में हमने निकाला। अच्छा, अब ये 3rd एडिशन में और इनके हैंडबुक में जो कि 2010 की पब्लिश्ड है, उसमें इन्होंने ये लॉजिक दिया है मिस्टर रशीद ने कि इन द केस ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर विद सेंटर टैप ट्रांसफार्मर द सर्किट कैन बी ट्रीटेड एज 2 हाफ वेव रेक्टिफायर्स ऑपरेटिंग टुगेदर। तो वो ये कह रहे हैं कि ये एक हाफ रेक्टिफायर बन गया और ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 हाफ वेव रेक्टिफायर है। And therefore the secondary VA rating VS total के is double that of the half wave rectifier। और मैथमेटिकली वो लिख रहे हैं कि VA is equal to
VSIS, यानी VSIS एक रेक्टिफायर का होगा। लेकिन जो फोर्थ एडिशन में उसको जाके वो नेगेट करते हैं। मेरे ख्याल में ये दोनों को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये RMS वैल्यूज है, तो RMS स्क्वायर करके आप उनको ऐड करके अंडर रूट करके निकालेंगे। बहरहाल हम अभी फिलहाल इसी फॉर्मूले को लेके चलेंगे। और इसमें VS जो कि सेकेंडरी साइड पे ये वो है VM/2, तो वही हमने यहाँ लिख लिया। अब IS जो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने कैलकुलेट किया था, उसमें IS के लिए हम ES RMS को लेंगे, यानी VM/2 या 0.5, 0.5 डिवाइडेड बाई R, ये हमारा सेकेंडरी करंट आ जाएगा जो कि इसके ट्रांसफार्मर और लोड के अंदर से करंट फ्लो कर रही है। अब इन दोनों को लेके और इस फॉर्मूले में हम डालेंगे VA = 2 टाइम्स VSIS, तो ये आ गया। और अब हम इस फॉर्मूले में PDC VSIS, तो यहाँ पे ये VM² R ऊपर भी है नीचे भी है, कट जाएगा। तो ये हमारा इस जो आ गया इसके ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर 57.32, यानी ट्रांसफार्मर के जो AC इनपुट है उसके 57.32% कन्वर्ट हो रहा है DC में। अच्छा, अब ये जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने यहाँ ऐड कर दिया। ये तो हमने यहाँ पे यही शो किया जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया थर्ड एडिशन। लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि फोर्थ एडिशन में जाके उन्होंने VA बजाय कि 2VS के उन्होंने लिखा जी √2 VSIS, और ये शायद ज़्यादा लॉजिकल हो, क्योंकि दो आप RMS सिग्नल्स को जब ऐड करेंगे तो आपने स्क्वायर फिर ऐड फिर √, ये करना चाहिए। बहरहाल अब यहाँ से जो TUF है वो 81.6% निकलेगा। यहाँ जो हमने अभी मेथड अडॉप्ट किया उसमें 57% है, फोर्थ एडिशन में 81%। अच्छा, कुछ और बुक्स में ये फॉर्मूला भी यूज किया गया है कि जी आप फुल वेव रेक्टिफायर में आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की यूटिलाइजेशन फैक्टर के एवरेज लेंगे, और वो प्राइमरी के 0.11 निकालते हैं और सेकेंडरी के तो जैसे हमने यहाँ निकाला वही ऐड करके, तो वो फिर 69.29। तो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, अभी आपने इससे परेशान नहीं होना, अब जो बुक में है उसी को लेकर हम चलेंगे। अच्छा, उसके बाद आ गया जी PIV ऑफ डायोड D1। PIV होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। हम फिर इस अपने सर्किट पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब ये पॉजिटिव हाफ है तो दिस डायोड इज कंडक्टिंग, और जाहिर है ऊपर पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये डायोड जो है विल नॉट कंडक्ट, रिवर्स बायस हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इस डायोड के ऊपर कितने वोल्ट का प्रेशर पड़ रहा है, तो उसको देखने के लिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि देखिए जब ये कंडक्ट का D1 इज कंडक्टिंग, तो दिस करंट विल फ्लो, और रेजिस्टेंस में से यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे नेगेटिव हो गया। और अब जो लोअर सर्किट में आ जाए तो क्या होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, फिर ये भी नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सेम वैल्यू है, यार इसकी भी VM ही है, तो इसके क्रॉस प्रेशर कितना पड़ेगा, ये कंडक्ट तो नहीं करेगा, तो नेगेटिव ट्वाइस ऑफ दिस, यानी VM + VM, तो 2VM इसका जो है ना वो PIV होगा, इनवर्स प्रेशर। आप उसको -2VM कह लें +2VM कह लें, मैग्नीट्यूड उसका 2VM है। और सेम लॉजिक एक दूसरे के लिए है कि जब ये कंडक्ट कर रहा तो यहाँ पे भी 2VM होगा। तो हम आंसर लिख सकते हैं कि द पीक रिवर्स ब्लॉकिंग वोल्टेज PIV इज इक्वल टू 2VM। और फाइनली हम इस पे आ जाते हैं क्रेस्ट फैक्टर जो है, नॉट फाइनली, अभी एक और है crest factor, which it is a measure of the peak input current IS peak as compared to RMS value of IS, यानी ये फॉर्मूला है crest factor के लिए, IS peak divided by IS RMS। तो IS peak होगा V peak या V maximum divided by R, और IRMS peak हमने ये निकाला इस केस में
0.07 Vm/r। ये अब ये फुल वेव की बात हो रही है। अच्छा, सो ISP के Vm/, ये था, और IS 0.7 Vm/r। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ लिख दिया हमने। अब ये Vm/r दोनों में है, कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 0.707, जो कि बराबर हो जाएगा √2 के। और फाइनली एक इनपुट पावर फैक्टर का पूछ रहा है। ये भी मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर में इसको क्लैरिफाई किया है कि ये पावर ट्रायंगल से अगर आप देखें तो पावर फैक्टर होगा P यानी रियल पावर डिवाइडेड बाय दी VA रेटिंग। अब हमारे यहाँ पे हम PAC लेंगे और VA रेटिंग लेंगे, और PAC के ये फॉर्मूला हमने निकाला हुआ है, VA का ये फॉर्मूला निकाला हुआ ले रहे हैं हम। अगेन अगर आप 4th एडिशन में जाएंगे तो वो √2 यहाँ पे लेंगे। बहरहाल हम अभी इसी को लेके चलेंगे, और ये वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो Vm/r दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.707 होगा। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।